कक्षा 6 संस्कृत विषय की वेदा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। 10वां पाठा तक आप सभी को भैया बहनों को पढ़ाया जा चुका है। आज है एकादशा पाठा पुष्पोत्सव। पुष्पधन उत्सव बराबर पुष्पोत्सव। यहाँ दोनों शब्दों में गुण स्वर संधि है। फूलों का उत्सव, ऐसा उत्सव जिसमें फूलों की प्रधानता होती है, फूलों के द्वारा ही वह उत्सव मनाया जाता है। ये ऐसा त्योहार है जो दिल्ली शहर, दिल्ली महानगर में मनाया जाता है। हमारा देश भारत, पूरा देश उत्सवों, पर्वों और त्योहारों का देश है। दीपावली, दशहरा, होली आदि ऐसे पर्व हैं जो पूरे देश के लोग एक साथ मनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे उत्सव और पर्व होते हैं जो क्षेत्रीय स्तर पे मनाए जाते हैं। जैसे डाला छठ है, बिहार में मुख्य रूप से मनाई जाती है। अन्य प्रांतों में जहाँ पर बिहार के लोग रहते हैं वे मनाते हैं। ऐसे गणेश उत्सव है, महाराष्ट्र में भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, वो महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। ऐसे पुष्पोत्सव जो है ये दिल्ली नगर निगम जो है उस नगर निगम के अंदर ही मेहरौली नामक स्थान पे मनाया जाता है। और उसके बारे में यहाँ आप सभी को जानकारी दी गई है। इसको वहाँ पुष्पोत्सव के नाम से नहीं, पुष्पोत्सव नाम इसका संस्कृत में है, तथा वहाँ क्षेत्रीय स्तर पर इस पर्व का नाम है फूल वालों की सैर। इस पाठ में जो अनुच्छेद लिखे गए हैं उनमें जो वाक्य प्रयुक्त हैं उन वाक्यों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग अधिक हुआ है। सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है में और पर, यानी जो जो वाक्य होंगे उसमें अधिकांश वाक्यों में ऐसे अर्थ निकलेंगे जो में और पर का अर्थ देते हैं। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। उत्सव प्रिय भारत देशा अत्र कुत्रचित सस्योत्सवः भवति, कुत्रचित पशुत्सवः भवति, कुत्रचित धार्मिकोत्सवः भवति, कुत्रचित च यानोत्सवः। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति। अयं फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धः अस्ति। यह फूल वालों की सैर के नाम से प्रसिद्ध है, अभी हमने बताया। देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनं भवति। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। परम प्रमुखम आकर्षणं तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि। व्यजनानि माने पंखे, फूलों से बने हुए पंखे जो होते हैं वहाँ उस उत्सव के मुख्य आकर्षण होते हैं, प्रमुख आकर्षण होते हैं। जनाः एतानि पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। केचन पाटल पुष्पैः निर्मितानि, केचन कर्णिकार पुष्पैः, अन्ये जपा पुष्पैः, अपरे मल्लिका पुष्पैः, इतरे च गेंदा पुष्पैः निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति। अयम् उत्सवः दिवसत्रयं यावत् प्रचलति। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम् उड्डयनं, विविधाः क्रीडाः, मल्लयुद्धं चापि प्रचलति। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनन्दयति। मध्ये इयं परंपरा स्थगिता आसीत्, परं स्वतंत्रता प्राप्तेः पश्चात् इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा। पुष्पोत्सव अद्यापि सोल्लासम सोत्साहम च प्रचलति। ये इसका
आदर्श वाचन हुआ भैया बहनों। एक एक शब्द को आपको वीडियो को देख करके शुद्ध वाचन करने का प्रयास करना चाहिए। अब इसका अर्थ भी आपको बताया जा रहा है, ध्यानपूर्वक। उत्सव प्रिय भारत देशा, भारत देशा उत्सव प्रिय देशा। भारत देश कैसा है? उत्सव प्रिय भारत देश है। अत्र कुत्रचित, कुत्रचित माने कहीं पर, यह सस्योत्सव, सस्य धन उत्सव, सस्योत्सव, यहां कहीं पर फसलों के त्योहार, सस्य माने फसल, कहीं पर फसल का त्योहार होता है। कुत्रचित पशुत्सव, कहीं पशुओं का त्योहार होता है। कहीं कुत्रचित धार्मिकोत्सव, कहीं पर धार्मिक त्योहार होता है। कुत्रचित च यानोत्सव, कहीं कहीं गाड़ियों का त्योहार होता है, गाड़ी चलाने का। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सव अस्ति, एतेषु एव इन्हीं में से ही अस्ति है अन्यतमः एक अन्य त्योहार पुष्पोत्सव, इस प्रकार का। तो एतेषु में देखिए क्या लग गया? सप्तमी विभक्ति। अयम फूल वालों की शहर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, यह फूल वालों की शहर इस प्रकार के नाम से प्रसिद्ध है। देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति। देहल्याः माने दिल्ली के मेहरौली क्षेत्रे, मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर मासे, अक्टूबर मास में अस्य आयोजनम भवति, इसका आयोजन होता है। तो मेहरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे, दोनों में सप्तमी विभक्ति है, जिसका अर्थ निकल रहा है मेहरौली क्षेत्र में और अक्टूबर महीने में। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। अस्मिन् अवसरे, इस अवसर पर, यहां पर भी देखिए पर अर्थ निकल रहा है, सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, अनेकों प्रकार के पुष्पाणि दृश्यन्ते, फूल दिखाई देते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, परंतु प्रमुख आकर्षण होता है फूलों से बने हुए पंखों का। मतलब वहां पर हाथ, जिस पंखा झलने वाला, हवा करने वाला, जिसको बेना कहते हैं देहात में, तो वहां पर फूलों से बने हुए पंखे जो होते हैं वह उस उत्सव के प्रमुख आकर्षण होते हैं। तरह तरह के फूलों से बने हुए खूबसूरत पंखे वहां पर होते हैं। उनको लेकर लोग वहां मंदिर में और समाधि स्थल पर चढ़ाते भी हैं और खरीदकर घर ले जाते हैं। जनाः एतानि पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। जनाः माने लोग, एतानि पुष्प व्यजनानि, ये फूलों के पंखे, योग माया मंदिरे, योग माया के मंदिर में, और बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि, और बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर। तो योग माया मंदिरे और समाधि स्थले में भी सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, जिसका योग माया मंदिर में और समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं। केचन पाटल पुष्पै है निर्मितानि, केचन कर्णिकार पुष्पै, अन्य जपा पुष्पै, अपरे मल्लिका पुष्पै, इतरे च गेंदा पुष्पै। कुछ जो है, कुछ पंखे पाटल पुष्पै, पाटल माने होता है गुलाब के फूलों से बने हुए होते हैं। केचन कर्णिकार पुष्पै है, कुछ कनेर के फूलों से बने हुए होते हैं। अन्य जपा कुसुमई है, और दूसरे जपा माने गुड़हल के फूल से बने हुए थे। अपरे च मल्लिका पुष्पई है, मल्लिका पुष्प माने चमेली के फूल, और दूसरे कुछ चमेली के फूल से बने हुए होते हैं। इतरे च गेंदा पुष्पई, और कुछ गेंदा के फूल से या गेंदे के फूल से बने हुए पंखे होते हैं। अयम उत्सव दिवसत्रयम यावत प्रचलति, यह उत्सव 3 दिनों तक चलता रहता है, 3 दिनों तक चलता है। जैसे दीपावली 5 दिनों तक चलती है, ऐसे होली 2 दिनों तक चलती है, दशहरा का पर्व 9 दिनों तक चलता है, 10 दिनों तक चलता है। ऐसे ये फूल वालों की सैर या पुष्पोत्सव ये 3 दिनों तक लगातार चलता है।
एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम विविधा क्रीडा मल्लयुद्धम च प्रचलति। एतेषु दिवसेषु, इन दिनों में या इन दिनों पर, यहां पर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पतंगा नाम उड्डयनम, पतंगों को उड़ाना, विविधा क्रीडा, अन्य प्रकार के खेल, मल्ल युद्धम चा प्रचलति, और कुश्ती भी प्रचलित है। यानी पतंग उड़ाना और भी तमाम प्रकार के खेल और कुश्ती भी प्रचलित है, वहां उत्सव में, मेले में होता है। विगतेभ्या 200 वर्ष, 200 माने द्वि माने 2, शत माने 100, विगतेभ्या माने बीते हुए 200 वर्षों के लिए पुष्पोत्सव जनान आनंदित, बीते हुए 2 वर्षों के लिए 200 वर्षों से पुष्पोत्सव जनान आनंद, पुष्पोत्सव लोगों को आनंद प्रदान करता है, आनंदित करता है। मध्य इयं परंपरा स्थगिता आसीत, मध्य में यह परंपरा स्थगित हो गई थी, बीच में। मुगल काल में, अंग्रेजों के समय में यह किसी कारण से भयवश, संकोचवश, मर्यादा उल्लंघन वश स्थगित कर दी गई थी, निरस्त या बंद कर दी गई। परम स्वतंत्रता प्राप्ति है पश्चात, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब आजादी मिल गई देश को, तब हम अपने देश के उत्सव और त्योहारों को अपने ढंग से निर्भय होकर, निर्विघ्न होकर के स्वतंत्रता पूर्वक मनाने लगे। यह मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा, यह मनोहारिणी, मन को हर लेने वाली सुंदर परंपरा पुनः समारब्धा, फिर से प्रारंभ हो गई। पुष्पोत्सव अद्याक्षोल्लासम सोत्साहम च प्रचलति। पुष्पोत्सव यानी पुष्पोत्सव, फूल वालों की सैर, अद्यापि माने अद्यधन, अपि अद्यापि, आज भी उल्लास पूर्वक और उत्साह पूर्वक मनाए जाने के लिए प्रचलित है। इस प्रकार भैया बहनों, इस पाठ का अर्थ अथवा अनुवाद आपके सामने हुआ, इसको समझें। शेष इससे संबंधित कार्य आपको व्हाट्सएप के द्वारा प्रेषित किया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।